हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में चैप्टर 8 पोएम फॉग कंपोज्ड बाय कार्ल सैंडबर्ग के शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और बच्चों, यदि आपने इसका सेंट्रल आइडिया नहीं पढ़ा है तो सेंट्रल आइडिया की वीडियो अपलोड है, आप पढ़ सकते हैं। तो समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डज द पोएट कंपेयर फॉग टू ए लिविंग बीइंग। कवि कोहरे की तुलना जीवित प्राणी से कैसे करता है, या कवि कोहरे की तुलना किस जीवित प्राणी से करता है। इसका आंसर होगा द पोएट कंपेयर्स द फॉग टू ए कैट। कवि कोहरे की तुलना बिल्ली से करता है, एज क्योंकि द साइलेंट स्टेप ऑफ ए कैट एंड द वे, क्योंकि बिल्ली के खामोश कदम और एंड द वे इन विच सिट्स ऑन इट्स हॉन्चेस, क्योंकि बिल्ली के खामोश कदम और जिस तरह से वह अपने घुटनों पर बैठती है इज वेरी सिमिलर टू द वे फॉग कम्स एंड सराउंड्स द सिटी एंड लुक्स ओवर इट। जिस तरह से वह अपने घुटनों पर बैठती है वह बहुत हद तक उसी तरह कोहरा आता है और शहर को घेर लेता है और उसे देखता है, यानी शहर को ऊपर से ढक लेता है, पूरे वातावरण को ढक लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द फॉग्स मूवमेंट्स। कवि कोहरे की चाल को किस प्रकार वर्णित करता है। तो इसका आंसर होगा द पोइट एम्प्लॉयज ए डबल इमेजरी ऑफ द फॉग एंड द कैट। कवि ने कोहरे और बिल्ली की दोहरी कल्पना का प्रयोग किया है, एज क्योंकि द अराइवल ऑफ द फॉग इज साइलेंट एंड सडन लाइक दैट ऑफ ए कैट। क्योंकि कोहरे का आगमन बिल्ली की तरह शांत और अचानक होता है। इट सिट्स साइलेंटली एज ए कैट सिट्स ऑन इट्स हॉन्चेस, और वह चुपचाप बैठ जाता है जैसे बिल्ली अपने घुटनों पर बैठती है। मोर ओवर लाइक ए कैट, इसके अलावा बिल्ली की तरह इट स्टेज बट नॉट फॉर लॉन्ग, यानी इसी प्रकार इसके अलावा बिल्ली की तरह वह रुकता भी है लेकिन अधिक देर तक नहीं, यानी अधिक देर तक नहीं रुकता है, चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द पोएट एम्प्लॉय द डबल इमेजरी ऑफ द फॉग एंड द कैट। कवि ने कोहरे और बिल्ली की दोहरी कल्पना का प्रयोग किस प्रकार किया है। तो इसका आंसर होगा इन दिस पोएम, इस कविता में द फॉग इज कंपेयर्ड टू ए कैट,
इस कविता में कोहरे की तुलना बिल्ली से की गई है। अकॉर्डिंग टू पोएट ए कैट डज नॉट मेक ए साउंड व्हेन इट वॉक्स, सो आल्सो इज द फॉग। यानी कवि के अनुसार बिल्ली चलते समय कोई आवाज नहीं करती है, वैसे ही कोहरा भी आवाज नहीं करता है। बट इट्स प्रेजेंस इज अपरेंट, लेकिन इसकी मौजूदगी स्पष्ट है, इसका दिखाई देना स्पष्ट, यानी ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है या इसकी उपस्थिति स्पष्ट रूप से होती है। साइलेंस ऑफ द फॉग इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ ए कैट मूविंग ऑन इट्स लिटिल फीट। कोहरे की खामोशी बिल्ली के अपने छोटे पैरों पर चलने जैसी है, यानी चलने जैसी होती है। आल्सो द वे ऑफ द फॉग सिट्स इज वेरी मच लाइक ए कैट सिटिंग ऑन इट्स haunches looking here and there। इसके अलावा कोहरा जिस तरह से बैठता है वह बिल्कुल बिल्ली की तरह है, और अपने घुटनों पर, जिस प्रकार से बिल्ली अपने घुटनों पर बैठी होती है ठीक उसी तरह, और जो अपने घुटनों पर बैठकर इधर उधर देख रही होती है ठीक उसी प्रकार ये कोहरा भी अपने घुटनों के बल बैठकर इधर उधर देख रहा होता है, यानी चुपचाप शांत देख रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। डिस्क्राइब द सिमिलरिटीज दैट हैव बीन मेंशन्ड इन द पोएम बिटवीन द फॉग एंड कैट। कविता में कोहरे और बिल्ली के बीच बताई गई समानताओं का वर्णन करिएगा। इसका आंसर होगा द पोइट प्रेजेंट्स नेचर इन इट्स रॉ एंड नेचुरल स्टेट। कवि प्रकृति को उसकी कच्ची और स्वाभाविक अवस्था में प्रस्तुत करता है। कवि प्रकृति को उसकी कच्ची और स्वाभाविक अवस्था को प्रस्तुत करता है, जैसे एज द फॉग कम्स फ्रॉम नाउवेयर, जैसे कोहरा कहीं से भी आता है। इट कम्स साइलेंटली एंड सडनली लाइक ए लिटिल कैट, वह चुपचाप और अचानक एक छोटी बिल्ली की तरह आता है। द फॉग्स पावर इज ओवरवेलमिंग, कोहरे की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। इट एब्जॉर्ब्स एवरीथिंग, द सिटी एंड द हार्बर इन इट्स ऑल एम्ब्रेसिंग फोल्ड। यह सब कुछ शहर और बंदरगाह को अपने घेरे में ले लेता है, अर्थात शहर को और बंदरगाह को ढक लेता है, अपने घेरे में ले लेता है। देन फिर एट लास्ट फॉलोइंग द लॉ ऑफ चेंज, और फिर अंत में परिवर्तन के नियम को पालन करते हुए, यानी परिवर्तन के नियम का पालन करते हुए, इट डिसअपियर्स नो वन नोस वेयर, और यह किसी को पता नहीं चलता है कि कहाँ गायब हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विच एस्पेक्ट ऑफ नेचर कार्ल सैंडबर्ग
प्रेजेंट्स इन द पोएम फॉग। कार्ल सैंडबर्ग ने अपनी कविता कोहरा में प्रकृति के किस पहलू को प्रस्तुत किया है? द पोएट डिस्क्राइब द फॉग एज ए कैट, लाइक ए कैट द फॉग कम्स साइलेंटली एंड स्लोली। कवि ने कोहरे का वर्णन बिल्ली के रूप में किया है। बिल्ली की तरह कोहरा चुपचाप और धीरे आता है, यानी धीरे धीरे आता है। इट सिट्स ऑन इट्स हॉन्चेस एंड देन इट मूव्स ऑन। और वह अपने घुटनों पर बैठ जाता है और फिर आगे बढ़ जाता है। लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द अराइवल, स्टे एंड डिपार्चर ऑफ द फॉग थ्रू द इमेज ऑफ ए मेटाफोरिकल कैट। यानी कवि ने किस प्रकार कोहरे का पहुंचना, रुकना और जाना बिल्ली रूपी कल्पना के द्वारा की है? तो इसका आंसर होगा द पोइट एम्प्लॉयज ए डबल इमेज। कवि ने दोहरी छवि का प्रयोग किया है। द फॉग इज कन्वर्टेड इनटू ए कैट एंड द कैट मॉर्फ्स बैक इनटू द फॉग। यानी कोहरा बिल्ली में बदल जाता है और बिल्ली वापस कोहरे में बदल जाती है। तो इस प्रकार से वर्णन कवि करता है। द अराइवल ऑफ द फॉग इज साइलेंट एंड सडन। कोहरे का आगमन मौन होता है और अचानक होता है। इट कम्स एज इफ फ्रॉम nowhere। Its arrival is like a small cat। और एक इसका आगमन एक छोटी बिल्ली की तरह होता है, यानी ये कहीं से भी आता है। It comes as if from nowhere। ये कहीं से भी आता है और इसका आगमन एक छोटी बिल्ली की तरह होता है। It spreads its fold everywhere। और यह everywhere from the harbor to the city। और यह बंदरगाह से शहर तक हर जगह अपना घेरा फैलाती है, यानी हर जगह अपना घेरा फैला लेता है। कौन? फॉग। किसकी तरह? बिल्ली की तरह। It sits silently as a cat sits on its haunches। और यह चुपचाप बैठ जाता है जैसे एक बिल्ली अपने घुटनों पर बैठती है। The fog stays but not for long। कोहरा रहता है लेकिन लंबे समय तक नहीं रहता है। A cat never stays at one place for a long time। जिस तरह से एक बिल्ली कभी भी एक जगह पर लंबे समय तक नहीं रहती है, सो इसलिए द फॉग मूव्स ahead, no one knows where। और इसलिए कोहरा आगे बढ़ता है, कोई नहीं जानता कि ये कहाँ पर रहता है और कहाँ जाता है और कहाँ से आता है। यानी इसीलिए कोहरा आगे बढ़ता है, कोई नहीं जानता है कि यह कहाँ से आता है या फिर कहाँ आगे बढ़ता है। तो बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और बच्चों, इसका सेकंड जो क्वेश्चन है वो सेंट्रल आइडिया है। इसका दूसरा क्वेश्चन इसी के आगे, तो वो हम सेंट्रल आइडिया पहले से डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में निकाल के पढ़ सकते हैं।
पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हम जल्दी से कवर करने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद क्योंकि हमें ग्रामर भी करवानी है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।